ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है। टीएमसी वालों को स्ट्रांग रूम का डर सता रहा है। इस बीच ममता बनर्जी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट से उनके लिए एक राहत की खबर आई है। ममता बनर्जी केंद्रीय कर्मचारियों की काउंटिंग का विरोध कर रही हैं और उन्हें इस मामले में कल ही छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख मिल गई है। इससे पहले वो इसी मामले में हाई कोर्ट गई थी, लेकिन मामले में राहत नहीं मिली थी। इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कल ही तत्काल सुनवाई के आदेश दे दिए हैं। 2 जजों की बेंच कल ही इस मामले की सुनवाई करेगी। इधर ममता और उनकी पार्टी के नेता स्ट्रांग रूम के चक्कर काट रहे हैं। बंगाल से जो रिपोर्ट आ रही है वो दीदी के लिए अच्छी नहीं है। ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली ममता ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। साउथ कोलकाता जैसा गढ़ भी ममता हार सकती हैं। ममता को भवानीपुर सीट भी हारने का डर सता रहा है। बंगाल में जो बात इस बार दीदी नहीं समझ पाई वो इस रिपोर्ट में समझिए। बंगाल में 60 घंटे बाद काउंटिंग शुरू होगी। स्ट्रांग रूम के बाहर लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। दीदी को स्ट्रांग रूम में खेला होने का डर सता रहा है। ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मौत एक करके हम लड़ेंगे। ममता रात भर जाग रही हैं, खुद ईवीएम की पहरेदारी कर रही हैं। बंगाल में 4 मई को क्या नतीजे होंगे, ये पिक्चर बहुत कुछ कहती है। ये भवानीपुर का स्ट्रांग रूम है, जहां बंगाल की सबसे वीवीआईपी सीट की ईवीएम रखी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रात में स्ट्रांग रूम के अंदर एक बेंच पर बैठी हुई हैं। उनके ठीक सामने एक आदमी अकेला बैठा हुआ है। मुख्यमंत्री के सामने बैठे इस आदमी का नाम एडवोकेट सूर्यनील दास है, जो बीजेपी का पोलिंग एजेंट है। ममता के सामने शुवेंदु खुद आकर स्ट्रांग रूम में बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने मैसेज दिया, भवानीपुर में मेरा एक आदमी ही काफी है। चुनाव नतीजों से पहले साइकोलॉजिकल बैटल बीजेपी ने जीती है। इसी तस्वीर पर ममता के सबसे बड़े विरोधी शुवेंदु अधिकारी ने तंज कसा है। पूर्व सीएम स्ट्रांग रूम में कोई अनुचित फायदा नहीं ले पाई, वो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर पाई। हमारे एजेंट ने उन्हें कोई गलत काम करने का मौका नहीं दिया। बंगाल की सबसे कांटे की सीट भवानीपुर के वोटों की गिनती इसी सखावत मेमोरियल स्कूल में होनी है। ममता बनर्जी को डर है कि यहाँ खेला हो रहा है, इसीलिए रात में वो यहाँ के चक्कर लगा रही हैं। ममता की पार्टी टीएमसी ने इसकी एक तस्वीर जारी करते हुए आरोप लगाया है कि भवानीपुर में खेला बीजेपी कर रही है। बिना टीएमसी एजेंट को स्ट्रांग रूम में बुलाए ईवीएम में सेटिंग की जा रही है। ममता के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने सफाई दी है। दीदी जिसे सेटिंग कह रही हैं, वो पोस्टल बैलेट की छटनी है, जो हमेशा काउंटिंग से पहले की जाती है। ये काम चुनाव आयोग के एआरए और रिटर्निंग ऑफिसर करते हैं। भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में ईवीएम बिल्कुल सेफ है। भवानीपुर में स्ट्रांग रूम के अंदर के बाद बाहर का तमाशा भी जबरदस्त है। रात के अंधेरे में ममता की पार्टी टीएमसी की एक गाड़ी उसी शेखावत मेमोरियल स्कूल के बाहर आती है और अंदर जाने की कोशिश करती है। बीजेपी के एजेंट गाड़ी के सामने लेट जाते हैं। टीएमसी की गाड़ी काउंटिंग सेंटर के अंदर नहीं जा पाती। पहले बंगाल में टीएमसी की गाड़ी को इस तरह रोकने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। अब बीजेपी वो दम दिखा रही है। दीदी इस पर भड़क जाती हैं और अमित शाह पर गुस्सा निकालती हैं। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से तुम स्लोगन शाउटिंग करेंगे तो हम बोलने तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए। इधर का लोकल गुजराती नहीं है जो फेसबुक में लाइव कर रहा था। मैंने देखा, मेरे को पास भेजा प्रेस। लेकिन आप बोलो, हमारा तो एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंस से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देगा। हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है। ममता 4 मई की नहीं, 5 मई की तैयारी कर रही हैं। बंगाल में हार के बाद का बहाना तलाश रही हैं।
ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो इस तरह समझिए। पोस्टल बैलेट वाले स्ट्रांग रूम को खोलने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी उम्मीदवारों को इसकी जानकारी दे दी थी। टीएमसी के उम्मीदवार या फिर एजेंट को वहां आना चाहिए था। 3 पार्टियों के उम्मीदवार शाम 4 बजे के बाद वहां आए। पोस्टल बैलेट वाला स्ट्रांग रूम खुला था, बाकी स्ट्रांग रूम बंद थे। ये चेक कर तीनों उम्मीदवार चले गए। बैलेट पेपर की छटाई के दौरान स्ट्रांग रूम के सभी सीसीटीवी चालू थे। सभी पार्टियों को स्ट्रांग रूम की लाइव फुटेज दी जा रही थी। 3 लेयर की सुरक्षा दायरे के बाहर से सभी एजेंट लाइव फीड देख सकते थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने बैलेट पेपर छांट कर अलग करने की पूरी जानकारी सभी पार्टियों को पहले से ईमेल के जरिए दे दी थी। वो हमारे एआरओज हैं, वो हमारे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जो पोस्टल बैलेट का सेग्रीगेशन कर रहे थे। हमारे यहाँ एक स्टैट्यूटरी प्रोसेस होता है जिसमें पोस्टल बैलेट का सेग्रीगेशन किया जाता है। तो वो हमें हर जो हमारे ये बेसिकली वो पोस्टल बैलेट्स हैं जो डिफरेंट ट्रेनिंग के दौरान हम लोग ने फैसिलिटेशन सेंटर में हमारे पोलिंग पर्सनल्स ने वोट दिए हैं। ये वो वोट है। हमारे ही लोग बैठे कॉरिडोर में। वो देखिए ईवीएम के स्ट्रांग रूम बंद हैं, वो सील्ड हैं। आज सुबह सारे के सारे सील्ड हो गए और वो अभी भी सील्ड है। ईवीएम का स्ट्रांग रूम अलग होता है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम अलग होता है और ये हमें निकालना ही पड़ता है और उसको सेग्रीगेट करना ही पड़ता है। भवानीपुर में ममता को शुभेंदु अधिकारी के सामने हार का डर सता रहा है। भवानीपुर में इस बार 86.74% वोटिंग हुई है, जो 2021 से 24.14% ज्यादा है। यही बढ़ा हुआ परसेंटेज ममता के लिए नर्वसनेस की वजह बन रहा है। उनकी नींद हराम है। 2 रात से ममता सोई नहीं है। उनके दिमाग में ईवीएम बदले जाने का केमिकल लोचा पैदा हो गया है। कंप्यूटर डेटा बदलकर उन्हें हराए जाने का डर सता रहा है। इन सब संकेतों को मोदी और शाह ने पढ़ लिया है। उन्होंने काउंटिंग से 60 घंटे पहले ही बंगाल बीजेपी नेताओं को ममता का रिजल्ट बता दिया है। ये ममता बनर्जी मुझे लगता है कि सुबह उन्होंने एक मैसेज दिया था अपने कार्यकर्ताओं की कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कि वो 200 से ऊपर सीट जीत रही फलाना फलाना, और कार्यकर्ता अपने काउंट टेबल पे डटे रहे हैं। स्वाभाविक है, लेकिन शाम तक आते आते उनको पता चल गया और उनको अंदर का जो डर है वो डर सताने लगा, क्योंकि उनको भी पता है कि एक्चुअल में होने क्या जा रहा है। बीजेपी की सरकार बन रही है और टीएमसी बुरी तरीके से हारने वाली है। और ममता बनर्जी के भी मन में ऐसी आशंकाएं आई और वो जाके विरोधी मोड में चले गई, क्योंकि उनको भी पता है अगर अपोजिशन का काम करना है, इसीलिए जाके धरने पे बैठ गई। तृणमूल कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर ली कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और ममता बनर्जी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर की तरह काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया, चालू कर दिया। क्या स्ट्रांग रूम को वाकई खोला जा सकता है या ममता सिर्फ माहौल बना रही हैं? स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा 3 लेयर में की जाती है। बाहरी लेयर में राज्य की पुलिस तैनात रहती है। उसके बाद वाले घेरे में सीएपीएफ के जवान मोर्चा संभालते हैं। तीसरे घेरे में भी पैरामिलिट्री के जवान तैनात रहते हैं। स्ट्रांग रूम के दरवाजों पर हथियार बंद जवानों की 24 घंटे ड्यूटी होती है। स्ट्रांग रूम को काउंटिंग के दिन सुबह 7 बजे खोला जाता है। स्ट्रांग रूम में डबल लॉक सिस्टम होता है। स्ट्रांग रूम खोलने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाती है। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट को काउंटिंग टेबल पर रखा जाता है। फिर यूनिक आईडी और सील का मिलान किया जाता है। दीदी लगातार 3 चुनाव जीत चुकी हैं। उन्हें सब पता है, फिर भी बवाल काटना है क्योंकि हार का डर है। सिर्फ भवानीपुर ही नहीं, ममता ने पूरे बंगाल में चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कोलकाता में कुणाल घोष और शशि पांजा धरने पर बैठे रहे।
कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में टीएमसी नेता कुणाल घोष स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। हावड़ा से हल्दिया तक टीएमसी ने अब ईवीएम और स्ट्रांग रूम का रोना शुरू कर दिया है। সবাইকে বলবো নিজেরা ক্যান্ডিডেটরা পাহারা দিন, দিনের বেলায় কর্মীদের রাখুন, রাতের বেলায় নিজেরা থাকুন, পাহারা দিন। আমি যদি পাহারা দিতে পারি আপনারাও পাহারা দিতে পারেন। রাত জাগুন, সকালে এসে অন্য টিমকে হ্যান্ড ওভার করে তবে ঘুমবেন। তার কারণ এই সময় ওরা ইভিএম মেশিন যখন কাউন্টিং হল থেকে যখন মানে যেখানে স্টোর করা হয়েছে সেখান থেকে যখন কাউন্টিং হলে নিয়ে যাবে তখন কিন্তু মেশিন বদলে দেওয়ার সম্ভাবনা ওরা প্ল্যান করেছে। সুতরাং নজর রাখতে হবে যাতে কোনো রকম নেগলিজেন্স না হয়, অবহেলা করবেন না। আর কাউন্টিং এমনভাবে করবেন, এমন যোগ্য লোককে দেবেন লাস্ট অব্দি। আমি যতক্ষণ প্রেস কনফারেন্স করে না বলবো ততক্ষণ কেউ কাউন্টিং টেবিল ছাড়বেন না। এবং মনে রাখবেন যে টেবিলে যেটা কাউন্ট হয় তারপরে ওরা কম্পিউটারে আপলোড করার সময় সেটাকে চেঞ্জ করে দেয়। মানে আমাদেরটা দিয়ে দেয় বিজেপিকে, বিজেপিটা দিয়ে দেয় আমাদের। সেদিকেও নজর দিন, সতর্ক থাকুন। এবং আমি নিজেও কাউন্টিং হলে कोलकाता पोर्ट सीट भी ममता के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। यहां से ममता के करीबी और कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम मैदान में हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के राकेश सिंह से है। सीपीएम और कांग्रेस ने भी यहां मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर टीएमसी के सामने मुश्किल पैदा कर दी है। कोलकाता पोर्ट सीट पर 89.68% वोटिंग हुई है। टीएमसी यहां जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। 2011, 2016 और 2021 में बड़ी जीत हासिल कर चुकी है। अब ममता की तरफ फिरहाद हाकिम भी स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम को प्रोटेक्ट करना हर प्रार्थी का फर्ज बनता है, क्योंकि इंसान अपने जो ओपिनियन वो ईवीएम में दिया और ईवीएम शुड बी प्रोटेक्टेड। अब इलेक्शन कमीशन तो बायस है टुवर्ड्स बीजेपी, तो हम लोग को हर समय ये लगा रहता है ये इलेक्शन कमीशन क्या धांधली कर दे, पहले से कर रहा है। इसलिए जहां पर खबर आया नेताजी इंडोर में जो विदाउट इंफॉर्मेशन वो बैलेट वहां पर जाना ही नहीं चाहिए, वहां पर जाके क्या सेग्रीगेशन क्या सब कर रहा था। नंदीग्राम में इस बार ममता खुद नहीं उतरी हैं। उन्होंने शुवेंदु के चुनाव प्रबंधक पवित्रा कर को मैदान में उतारा है। नंदीग्राम में इस बार 93.9% वोटिंग हुई है। 2021 में जब ममता हारी थी तब 88.55% पोलिंग हुई थी। नंदीग्राम में इस बार करीब 5% वोट ज्यादा डाले गए हैं। नंदीग्राम में शुवेंदु का कॉन्फिडेंट हाई है। भवानीपुर में दीदी का कॉन्फिडेंट लो है। नोआपाड़ा में ममता ने त्रिनांकुर भट्टाचार्य को बीजेपी के अर्जुन सिंह के सामने उतारा है। नोआपाड़ा में करीब 93% पोलिंग हुई है। 2021 में 73% हुई थी। करीब 20% वोट ज्यादा डाले गए हैं। बीजेपी को 100% यकीन है कि इस बार नोआपाड़ा में कमल खिलेगा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी चलता है तोलाबाजी से। जो तोलाबाजी नहीं रहेगा तो उनका पार्टी का कैडर कैसे रहेगा? इसीलिए काउंटिंग में आदमी नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने अपना कार्यकर्ता को जीवित करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन ये नौटंकी तृणमूल के लिए ही भारी पड़ेगी। अभी पूरा जो नाटक हो रहा है, इस नाटक का अंत में ऐसा भी हो सकता है जो रविवार तक, संडे तक उन्होंने घोषणा कर दिया जब काउंटिंग को बायकॉट कर रहा है। कारण ये कर सकते हैं, कारण भवानीपुर में भी हारेगी, पूरा बंगाल में भी हारेगी। इस हार को छुपाने के लिए उन्होंने ऐसा कदम भी उठा सकता है। आगे चलकर हम लोग देखेंगे। लेकिन बात यही है, कोई ठोस सबूत उनका पास नहीं आए, कोई पुख्ता सबूत नहीं आए। सिर्फ हवाबाजी करने के लिए ये ड्रामा उन्होंने कर रहा है। लेकिन इस ड्रामा से तृणमूल का ही नुकसान होगा। बंगाल की वीआईपी सीटों में
मालतीपुर में 94.73% पोलिंग हुई है। खड़गपुर सदर में 88.71% पोलिंग हुई है। यहां बीजेपी के दिग्गज नेता दिलीप घोष की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बहरामपुर में 91.72% पोलिंग हुई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। रेजी नगर में 92.91% वोट डाले गए हैं। सोनारपुर दक्षिण में 92.32% वोट डाले गए हैं। बंगाल से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें दीदी अपने गढ़ कोलकाता में बड़ी हार की तरफ बढ़ रही हैं। बाकी बंगाल में भी दीदी का कोर वोटर मुस्लिम बढ़ गया है, हिंदू एकजुट हो गया है। ये बात कांग्रेस भी मान रही है।